तो UFC 322 में इस्लाम डबल चैंप तो बना ही, और आज जब रैंकिंग्स अपडेट हुए तो UFC के पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर भी बन चुके हैं। इलिया टुपुरिया को ढकेल दिया उन्होंने सेकंड स्पॉट पे, और नंबर 1 स्पॉट उन्होंने पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स में सिक्योर कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे UFC 322 के आफ्टर मैथ के बारे में, क्या क्या रैंकिंग्स के अंदर चेंज हुई है। वेल्टर वेट डिवीजन में काफी सारी रैंकिंग्स उथल पुथल हुई है, 2 नए कंटेंडर्स आए हैं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल हमजा चिमाएव ने अपने इंस्टाग्राम पे एक बहुत क्रिप्टिक कैप्शन डाला, जिसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि द ईगल एंड द वुल्फ आर ऑलवेज नॉट क्लोज, बट व्हेन इट इज टाइम टू प्रोटेक्ट द माउंटेन्स दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट देम टुगेदर। अब हमजा चिमाएव के इस मैसेज का क्या मतलब था, किसके तरफ ये इशारा किया हुआ है? हमजा चिमाएव ने टीम हबीब की तरफ ये इशारा करा है, एक बेसिकली यूनिटी मैसेज डाला है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कॉनर मैग्रेगर के बारे में आप सबने अपडेट्स मांगी थी कि कॉनर मैग्रेगर की नेक्स्ट फाइट क्या होने वाली है, तो उनके हेड कोच ने यहाँ पर उसके बारे में अपडेट किया है। और तो और इस संडे होने वाला है UFC बहरेन इवेंट, उस इवेंट के बारे में भी आप सबको बताऊंगा, उसकी डेट एंड टाइमिंग्स, उसमें कौन सी बड़ी फाइट्स है, सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले UFC 322 के आफ्टर मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर मानी जाती है UFC के अंदर वो होता है टाइटल जीतना, बट एक रैंकिंग है जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है फाइटर्स के द्वारा, और वो रैंकिंग है UFC के पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स। बेसिकली ये ऐसी रैंकिंग्स होती है जो कि दिखाता है कि UFC के सारे वेट क्लासेस के अंदर से सबसे टॉप के फाइटर्स कौन से हैं, सबसे टॉप के चैंपियंस कौन से हैं। बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से ये रैंकिंग चलती है। अब इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, इसको अपने आप रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, जो मीडिया के बंदे होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं इसको। बट यहाँ पर इस रैंकिंग के अंदर इस साल के स्टार्टिंग में इस्लाम महाचेव थे, उनका नंबर 1 स्पॉट था, लेकिन वो नंबर 1 स्पॉट इलिया टुपुरिया ने ले लिया था जब वो जून के अंदर फाइट करके डबल चैंपियन बना था। और अब इस्लाम महाचेव जब डबल चैंपियन बने हैं UFC 322 में, तो उन्होंने वापस से अपना नंबर 1 स्पॉट सिक्योर कर लिया है। इस्लाम नंबर 2 पे थे, अब वो नंबर 1 पे आ गया, और इलिया टुपुरिया नंबर 2 पे आ चुका है। तो यहाँ पर पाउंड फॉर पाउंड किंग और डबल चैंपियन साथ ही साथ बन चुके हैं इस्लाम महाचेव। यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि ऐसा और क्या बचा है इस्लाम महाचेव के पास इस स्पोर्ट में अचीव करने के लिए। सारी चीजें उन्होंने चेकलिस्ट कर दी है, सबसे लंबी विन स्ट्रीक को भी उन्होंने टाई कर लिया, एंडरसन सिल्वा की 16 फाइट विन स्ट्रीक को टाई कर रखा है करंटली। 2 वेट डिवीजन में चैंपियन बन चुके हैं, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 बन चुके हैं, लाइट वेट डिवीजन में सबसे ज्यादा टाइटल डिफेंसेस का रिकॉर्ड बना दिया। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बचा है इनके पास करने के लिए। बेसिकली इन्होंने मैक्स आउट कर लिया है, फाइनल बॉसेस को भी हरा दिया है। अब आपसे मुझे बताओ कि और ये क्या कर सकते हैं UFC के अंदर और स्टैंड आउट करने के लिए। बाकी भाइयों वेल्टर वेट डिवीजन की बात करें तो वेल्टर वेट डिवीजन में काफी सारी रैंकिंग्स चेंज हुई है। माइकल मोरालेस ने यहाँ पर एंट्री ले लिया, सीधा 3rd स्पॉट पे वो आ चुका है टॉप कंटेंडर्स के लिस्ट के अंदर। 3rd स्पॉट माइकल मोरालेस को मिल चुका है, और 5th स्पॉट के अंदर कार्लोस प्राटेस आ चुका है। कि अब चैंपियन यहाँ पर इस्लाम महाचेव बन चुके हैं, तो नंबर 1 कंटेंडर जैक डेला मेडेलिना, 2nd स्पॉट पे बिलाल मोहम्मद, और 4th स्पॉट पे यहाँ पर शाफकात राखमनोव आ चुका है। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा उथल पुथल हो चुकी है वेल्टरवेट डिवीजन की रैंकिंग्स। टॉप 5 में 2 नए यंग एंड हंग्री कंटेंडर्स आ चुके हैं, इनको भी नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। कार्लोस प्राटेस, माइकल मोरालेस की बहुत ज्यादा बात करी जा रही है, और इस्लाम अगर एक्टिव रहता है तो वो यहाँ पर मल्टीपल टाइटल डिफेंस, और इस्लाम हाचिव अगर एक एक्टिव चैंपियन निकल के आते हैं तो वो मल्टीपल फाइट्स करके इन सारे कंटेंडर से भी फाइट कर सकते हैं। बाकी आपका क्या सोचना है नेक्स्ट फाइट, बाकी इस्लाम की नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट हो सकती है, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा ही था। तो भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर हमजा चिमाएव के बारे में। तो हमजा चिमाएव ने कल एक फोटो पोस्ट करी इंस्टाग्राम पे, और उसका कैप्शन ये डाला कि वुल्फ और ईगल हमेशा साथ या क्लोज नहीं होते, लेकिन जब माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करने की बारी आएगी तो ये हमेशा साथ में इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बेसिकली अगर आप सब नहीं जानते हो तो हमजा चिमाएव का जो निकनेम है बॉर्स, वो बेसिकली वुल्फ को डिटरमाइन करता है। और यहाँ पर ईगल की जो बात करी जा रही है वो हबीब नुरमागोमेडोव को ईगल बोला जाता है, उनका निकनेम है ईगल। तो इस तरीके से उन्होंने एक मैसेज ऐसा डाला है कि टीम हबीब और हमजा चिमाएव की टीम यहाँ पे ज्यादा क्लोज नहीं रहती है, लेकिन जब जरूरत आएगी एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट तो ये हमेशा यूनाइटेड खड़े रहेंगे। और बहुत सारे जो यहाँ पे रूमर्स चल रहे थे पिछले कुछ टाइम से, बहुत सारी बातें चल रही थी, हमजा चिमाएव और टीम हबीब के बीच में उतनी ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं है। अगर आप सबको नहीं पता तो 2022 में अबू बकर नुरमागोमेडोव जो कि टीम हबीब का मेंबर है और हमजा चिमाएव के बीच में ऑक्टागन साइड में एक ब्रॉल हो गई थी, और उस ब्रॉल के बाद से ऐसा कहा जाता था कि हमजा और टीम हबीब के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, जो कि शायद अभी भी होंगे, उतने ज्यादा ये क्लोज नहीं है, लेकिन एक बहुत क्लियर मैसेज डाला है, एक कॉमन एनिमी अगर आएगा तो ये दोनों साथ में हमेशा यूनाइटेड रहेंगे। और बेसिकली उसी चीज के बारे में बात करी जा रही है UFC 322 में जो डिलन डेनिस के अगेंस्ट जो ब्रॉल हुई थी, उसी के बाद ये मैसेज निकल के आया है, उसी से ये रिलेटेड है। समझ सकते हो बेसिकली कि डिलन डेनिस ने यहाँ पर मार खा के इनकी यूनिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बाकी
आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बात करते हैं भाइयों इस हफ्ते होने वाला UFC कतर इवेंट, जिसके अंदर डैन हुकर वर्सेस अरमान सारूकियन की एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। साथ ही साथ वेल्टर वेट डिवीजन में इयन गैरी वर्सेस बिलाल मोहम्मद की एक और बहुत बड़ी फाइट है, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि इसके विनर को नेक्स्ट टाइटल शॉट भी मिल सकता है। अगर ये एक स्पेक्टेकुलर फिनिश कोई निकाल देता है इसके अंदर तो उसको टाइटल शॉट भी मिल सकता है। तो इस तरीके से बातें चली जा रही हैं। तो सबसे पहले आप सबको इस इवेंट की डेट एंड टाइमिंग्स बताता हूं इंडिया के अंदर। तो भाई UFC कतर इवेंट यहां पर नवंबर 22 सैटरडे को रात के 11:30 बजे से ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इसका मेन कार्ड, और 11:30 बजे सैटरडे को आप सब ये इवेंट देख सकते हैं। यूजुअली सुबह को होती है, बट क्योंकि ये फाइट्स कतर में होने वाली है तो इसकी प्रॉक्सिमिटी इंडिया से क्लोज है, तो ये रात के टाइम पर यहाँ पर इवेंट स्टार्ट हो जाएगा 11:30 बजे से। बाकी कहां पे देखना है तो आप सबको पता है, सोनी 10 चैनल, सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पे आप सब ये फाइट्स यहाँ पे लाइव एंजॉय कर सकते हो। और रही बात इसकी फाइट्स के अंदर, तो इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइट्स है, लाइट वेट डिवीजन और वेल्टर वेट डिवीजन, दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंट फाइट्स है, जो कि नंबर 1 कंटेंडर डिसाइड कर सकती है। यहाँ पर अरमान सारूकियन वर्सेस डैन हुकर की मेन इवेंट में फाइट होने वाली है। अरमान सारूकियन ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा के बाद यहाँ पे कमबैक कर रहा है, और वो ये फाइट जीतता है तो डेफिनेटली इलिया के अगेंस्ट उसकी नेक्स्ट फाइट बुक हो सकती है जनवरी या फरवरी के अंदर। फिर भाइयों यहाँ पर दूसरी फाइट जो है वो है बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयन गैरी की फाइट। अगर बिलाल मोहम्मद यहाँ पे जीतता है तो वापस से वो टाइटल शॉट के लिए लाइनअप हो जाएगा। इयन गैरी अगर फाइट निकाल देता है तब तो 100% उसको टाइटल शॉट मुझे ऐसा लगता है UFC देने वाली है, क्योंकि उसने बैक टू बैक बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अपना जो लॉस था यहाँ पर उसने शाफकात के अगेंस्ट लिया था, उसके बाद कार्लोस प्राटेस को भी हरा रखा है, और फिर अब यहाँ पर वो बिलाल मोहम्मद को हरा देता है, तो बहुत बड़ी विक्ट्री उसके लिए होगी। तो वेल्टर वेट डिवीजन, लाइट वेट डिवीजन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, और आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और भाइयों इस इवेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, इसके बारे में प्रेडिक्शंस, मैं कौन से फाइटर्स को प्रेडिक्ट करूंगा, सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सबको अपडेट कर दूंगा। तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। बाकी भाइयों अब यहाँ पर अपडेट्स की बात करें तो आप सब बहुत टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि कॉनर मैग्रेगर का कोई अपडेट निकल के नहीं आ रहा है, कॉनर मैग्रेगर का कमबैक कब होगा। तो कॉनर मैग्रेगर के हेड कोच ने यहाँ पर एरियल हेलवानी के शो में बहुत बड़ा अपडेट दिया है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि कॉनर मैग्रेगर पूरी तरीके से अब लॉक्ड इन आ चुका है फाइट करने के लिए, और जो नेक्स्ट ईयर व्हाइट हाउस कार्ड होने वाला है उसमें ही कॉनर मैग्रेगर वॉक इन करने वाला है अपनी UFC फाइट के लिए। और आप सब जानते हो कि कॉनर मैग्रेगर ने कुछ टाइम पहले अनाउंस करा था कि वो अब सोशल मीडिया से ऑफ जाने वाले हैं, बिल्कुल भी कुछ पोस्ट वगैरह नहीं करने वाले, जो कि सही निकल के आया है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो बहुत टाइम पहले, ऑलमोस्ट अक्टूबर की पोस्ट यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की थी, जो भी यहाँ पर एक गुड बाय पोस्ट थी कि वो थोड़े टाइम से अब यहाँ पर इंस्टाग्राम से दूर रहने वाले। तो उस टाइम के बाद से उन्होंने, कॉनर मैग्रेगर ने इंस्टा पे कुछ भी पोस्ट नहीं करा है, ना ही कोई प्रमोशंस करी है। तो आप समझ सकते हो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। और कॉनर के कोच ने यहाँ पर ये रिवील करा है कि वो डेली ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग सेशंस कर रहे हैं। और कॉनर मैग्रेगर ने बेसिकली अपने कोच को ये बोला है कि उनके लिए अगले साल जून तक का एक ट्रेनिंग कैंप डिजाइन किया जाए उस तरीके से। साथ ही साथ उनके लिए ट्रेनिंग पार्टनर, परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर्स खोजने के लिए भी बोल दिए। तो आप समझ सकते हो एक प्रॉपर फाइट ट्रेनिंग मोड में जा चुका है कॉनर मैग्रेगर। अब कॉनर कितना ज्यादा ट्रेन कर सकता है अपने प्रॉपर पहले वाले फॉर्म में, प्राइम फॉर्म में कितना ज्यादा वापस आ सकता है वो तो क्वेश्चनेबल रहेगा, लेकिन अगर वो सच में इस तरीके से डेडिकेटेड है फाइट करने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए, भाई अच्छा खासा आउटकम निकल सकता है कॉनर मैग्रेगर की फाइट का। और भाई एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि वो बंदा कॉनर मैग्रेगर है, और कॉनर मैग्रेगर जैसा कोई भी नहीं है। जब वो फाइट करने वापस आएगा तो उसकी नेक्स्ट लेवल हाइप होगी, और ऑब्वियसली वो वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स निकल के आएगी। और कॉनर मैग्रेगर अपने प्राइम का मुझे लगता है 50% परफॉर्मेंस भी लेके आता है, तो डेफिनेटली सामने जो भी अपोनेंट होगा उसको लाइट्स आउट कर सकता है। अभी भी कॉनर मैग्रेगर में वो स्किल्स डेफिनेटली है। और भाई एक बहुत लंबा टाइम भी हो गया कॉनर मैग्रेगर की फाइट देखे हुए, 2021 में उन्होंने लास्ट फाइट करी थी, अब ऑलमोस्ट 4 साल बाद उनका कमबैक हो सकता है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कितनी बड़ी चीजें हैं, काफी सारी चीजें यहाँ पे चेंज भी हो चुकी हैं। कॉनर मैग्रेगर की फाइट वेल्टर वेट डिवीजन में होने वाली है, वेल्टर वेट डिवीजन में काफी सारी चीजें चेंज हुई है, नया डबल चैंप आया है, इस्लाम महाचेब भी वेल्टर वेट डिवीजन में फाइट करते हैं, काफी सारी चीजें बनाई जा सकती है। अगर कॉनर सच में सीरियस है यहाँ पर UFC कमबैक के लिए तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर एंडलेस है। बाकी जो भी अपडेट यहाँ पर निकल के आएगी कॉनर के कमबैक से रिलेटेड मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। और आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।